हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर के आ चुका हूं। अंतिम समय है, 67वीं बीपीएससी का एग्जाम 1 मई को होना निश्चित हो गया है दोस्तों। तो अब बहुत कम समय है और मैं चाह रहा हूं कि करंट अफेयर्स से संबंधित कोई सा भी एक प्रश्न आपका गलत ना हो। इसी के अंतर्गत लगभग 1000 प्लस प्रश्न मैं लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा कि यह करंट अफेयर्स का शो है और इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स से संबंधित कोई भी प्रश्न बीपीएससी में आपका नहीं छूटेगा। आप ध्यान पूर्वक अगर 67वीं बीपीएससी आप दे रहे हैं तो इस सीरीज को जरूर देख लीजिए दोस्तों। यह 1000 प्रश्न 2 पार्ट में होगा। आज पार्ट 1 मैं अपलोड कर रहा हूं और रात तक आपका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यह लास्ट रिवीजन है और इसके बाद आप एग्जामिनेशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं दोस्तों। मैं आज का यह लास्ट रिवीजन का सेशन शुरू करने वाला हूं। लंबा वीडियोस होगा क्योंकि यह मैराथन क्लास के अंतर्गत होगा। तो आप लोग पेशेंस रख करके लगभग 500 प्रश्न के इस पार्ट को देखिए और कल दूसरे पार्ट के जो 500 प्रश्न होंगे उनको मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो पहला प्रश्न आप लोग के लिए है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? एसएसबी का दिया गया है, सशस्त्र सीमा बल। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक फायर एयर बबल समझौता? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ एक लाइक आप करेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में जो लोग भी बीपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके बीच शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो एक एयर बबल समझौता को अंतिम रूप दिया गया है, सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ है भारत का। अगला प्रश्न, किस राज्य में विवादित कानून एस्फा को अगले 6 महीने जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? एस्फा को बढ़ा दिया गया है नागालैंड, आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? तो उस निर्माता का नाम है विजय गलानी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? तो याद रखना, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और यह सभी प्रश्न टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में है, अति महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को एक बार देख करके तभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन देंगे तो जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे वो आपके दायरे के अंतर्गत होंगे। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के मऊ में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की है? तो मऊ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। सही उत्तर आपका होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना है आपको, दुर्गा शंकर मिश्रा को नया मुख्य सचिव बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी मद्रास आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है? तो आप सभी को जानना चाहिए, टिकटॉक ऐप जो है ना 2021 में टॉप मोस्ट डाउनलोडिंग वाला ऐप है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स नौ विकास बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? सही उत्तर है मिस्र को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत करने का अनाउंसमेंट किया है? तो याद रखें 31% सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की अधिक लागत वाली कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो सही उत्तर है 23 ऐसी परियोजनाओं हैं जिसका उद्घाटन किया है और आधिकारिक रूप से इसका लागत 17,500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है क्विंटन डी कॉक, जो कि
वर्तमान में देखा जाए तो आईपीएल खेल रहे हैं, प्रसिद्ध विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न है, बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की दो अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही उत्तर है अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान को याद रखोगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के लिहाज से देखा जाए तो बेहतरीन प्रश्न है कि 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना है दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा। अगला प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो याद रखना है 27 दिसंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह देश जिसकी सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया है? दोस्तों यह भी प्रश्न मैं 67वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट मानूंगा, और वह देश है बेल्जियम। परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी इसके संयंत्र है, परमाणु संयंत्र है, उसको बंद करने का घोषणा किया है 2025 तक बेल्जियम सरकार का यह डिसीजन। अगला प्रश्न है, किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार जीत लिया? नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन ने यह पुरस्कार जीता, और यह भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, इसको एम्फेसाइज करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का कारनामा किया है? तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम करने के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री कौन है? तो सही उत्तर है आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। अगला प्रश्न है, वह भारतीय विकेट कीपर जो 26 गेंद में 100 शिकार करने वाले 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं? याद रखिए वर्तमान विकेट कीपर ऋषभ पंत ने यह कारनामा किया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो चंद्र प्रकाश गोयल आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल करने के रिकॉर्ड को कितने वर्ष सुरक्षित रखने का आदेश दिया है? तो सही उत्तर है 2 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने फिनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इनका अनुमान है बैंक ऑफ अमेरिका का 1.2% की दर से भारतीय जीडीपी ग्रो करेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है निवर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों से शादी करने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपातकाल लगा हुआ था, अब वर्तमान में लिफ्ट कर दिया गया है श्रीलंका, इमरजेंसी लिफ्ट कर दिया गया है श्रीलंका में। और विदेशियों के से अगर आप शादी करते हैं तो उस पर रोक लगाने का कार्य श्रीलंका की गोटाबाया सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है केरल की राज्य पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है और इस सूचकांक में 1 नंबर हासिल
स्थान हासिल किया है केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए बनाया गया? तो विक्रम मिश्री को बनाया गया। सही उत्तर होगा विक्रम मिश्री। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के किस प्रकृतिवादी का हाल ही में 92 ईयर के एज में निधन हुआ है? तो ईयू विल्सन का निधन हुआ है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक के नए सीईओ कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है राजीव आहूजा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका जल्दी त्रिकोणमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिकोणमाली तेल टैंक फॉर्म भारत के साथ मिल करके डेवलप करने का निर्णय लिया है श्रीलंका के गवर्नमेंट ने। सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुखरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में कितने साल की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त घोषित कर दिया गया? तो 32 साल सेवा करने के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यह सेशन लंबा होगा क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 500 प्लस प्रश्न है। तो आप लोग बड़े यकीन के साथ हमारे साथ जुड़िए और आप लोग एक एक प्रश्न को जो आपको आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उसको याद करने की जिम्मेवारी भी आपका है एज ए स्टूडेंट। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग भी अगर हमारे सेशन को एक बार भी अगर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड का भी मदद आप लोग कीजिए और इस चैनल को शेयर अपने दोस्तों के बीच कीजिए कि उनको भी महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न एक दो वीडियोस में आपको 500 और 500 पार्ट 1 और पार्ट 2 में उपलब्ध हो जाए। तो अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर आप सबको पता है 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है? तो डेसमंड टूटू कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। सही उत्तर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 21 राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हुआ है। तो आप सभी को पता होगा और यह चूंकि बिहार से संबंधित है तो जरूर आप याद रखोगे, मोस्ट वीवीआई के प्रश्न के स्तर का है। महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है, तो आप इसको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? वह देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने यह प्रशंसनीय कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है? हिमाचल प्रदेश सही उत्तर होगा और इसको मैं बताना चाहूंगा आपके 67वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है, तो जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, इस देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है? देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है, वह है केरल हाई कोर्ट। तो यह भी महत्वपूर्ण जीके जीएस का है यह प्रश्न है, तो आप जरूर इसको याद रखोगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है? तो विस्फोटक बल्लेबाज स्मृति मंधाना आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई के तौर पे मैं इसको रखूंगा और उसका नाम है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मेमोरी में रखना। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट आपका क्रिकेट में होगा तो मोहम्मद हाफिज ऑलराउंडर के तौर पे खेलते थे और किस देश में? तो पाकिस्तान देश के हैं, तो आपको याद होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय की सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश की है? तो याद रखना है 8 लाख रुपए या इससे कम। तो एक बेहतरीन प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई के तौर पे इसको आप याद रखना।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दिया है, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो सूडान के, आप याद रखना, सूडान। अगला प्रश्न है, वह राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया। धुआं से मुक्त, यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई के तौर पे इसको रखना आप लोग। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो कि एलपीजी युक्त हो गया है और धुआं से मुक्त हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं? सही उत्तर होगा केरल के वैज्ञानिकों के द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज की गई है? तो याद रखना, फ्रांस में IHU एक नए कोरोना के वेरिएंट की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? दोस्तों यह वीवीआई प्रश्न है, आप इसको जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते रहे हैं, तो 67वीं के लिए महत्वपूर्ण है। और उसी के सीरीज के अंतर्गत लगभग 500 प्लस प्रश्न को मैं आपको आज करा रहा हूं और कल 500 जो बाकी के जो प्रश्न होंगे उसको मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपको जरूर से जरूर इस वीडियोस को देखना है, पार्ट 1 को भी देखना है, पार्ट 2 को भी देखना है, और आप लोग को जो भी इस वीडियोस को देखें, जिन तक पहुंचे, उनको सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आपका सही उत्तर होगा। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न, नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने बढ़ा दिया है? तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 6 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो देश नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं, दोस्तों बताना चाहूंगा, यह वीवीआई के तौर पे इसको रखोगे 67वीं बीपीएससी के लिए। और 2 सदस्य देश हैं, एंटीगुआ और दूसरा है बारामूडा। दोनों को शामिल किया गया है आईएसए में, जो भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रयास है। अगला प्रश्न है, विनोद कन्नन ने किस एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के पदभार को संभाला है? तो विस्टारा एयरलाइंस आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सही उत्तर है अयप्पन पिल्लई का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हुआ है? सिंधु ताई सकपाल आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा? तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी के लिए वंस अगेन मोस्ट वीवीआई प्रश्न, तो इसको जरूर याद रखेंगे, सितंबर 2022। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? सही उत्तर है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। पहली अश्वेत महिला जो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंची है उनका नाम है प्रीत चंडी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने किसको कंपनी के अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? अलका मित्तल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो टीएस त्रिमूर्ति, याद रखना, टीएस त्रिमूर्ति को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो सोमा शंकर प्रसाद आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने
किसे भारत के नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया है, माने कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया? तो सही उत्तर है, आप सभी पहले से भी जानते हैं, 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ समझौता किया है? कर्नाटक की राज्य सरकार ने, सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई है बीपीएससी के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखना। तो हैदराबाद आपका सही उत्तर होगा, हैदराबाद। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो हैदराबाद में, सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? तो दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पे मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है? वह देश कौन है? तो वह देश है फ्रांस, और दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने चुनाव जीता है, दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए इस महिला जस्टिस का नामांकन को मंजूरी दी गई है? आयशा मलिक, सही उत्तर है, इसको याद रखोगे। और पाकिस्तान से यह संबंधित है, तो इस दृष्टिकोण से आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बीपीएससी में भी यह महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जाते रहे, तो याद रखना। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना योजना परियोजना वाले प्रश्न पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से पर्याप्त मात्रा में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? सबको पता है, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? वंस अगेन मैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपसे शेयर कर रहा हूं, तो वह शहर है मेरठ। मेरठ में बनाया जाएगा खेल विश्वविद्यालय, जिसका नामकरण प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पे किया गया है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न याद रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है? तो भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी 2021 देने का अनाउंसमेंट किया है? तो यह दी जाती है लगभग 20 भाषाओं में, 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? एच एस शर्मा आपका सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल। एप्पल बन गई है $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी, याद रखना। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? शकलैन मुश्ताक, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्होंने स्पिन गेंदबाजी करते थे, वर्तमान में अपने अंतरिम कोच जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थे, इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चालू फिनेंशियल ईयर के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगा है? तो याद रखना, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है 8.3%। और यह प्रश्न आप लोग के लिए 67वीं बीपीएससी जो लोग भी दे रहे हैं, मेमोराइज करके रखिएगा। 8.3% वर्ल्ड बैंक का अनुमान है भारतीय जीडीपी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो पियरे ओलिवियर गैरिचिन, यह भी मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, जो कि 8 मई को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उस दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत को लॉन्च किया है। सही उत्तर है मिशन अमानत। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62 साल कर दिया, यानी +2 ईयर इंक्रीज कर दिया गया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल गठन करके इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। इस प्रश्न को आप लोग मोस्ट वीवीआई में रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न आपसे अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान दोस्तों दो देश ने प्राप्त किया, एक तो जापान और दूसरा सिंगापुर के पासपोर्ट को विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा एस सोमनाथ। और मैं बताना चाहूंगा यह प्रश्न आपके 67वीं बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लोलिना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो लोलियाना बोरगोहेन कहाँ की थी? असम। तो असम की हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने बोरगोहेन को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? तो बूस्टर डोज की बात आ रही है, अमेरिका आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? 2023 की मेजबानी करेगा आपका मध्य प्रदेश राज्य। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बना करके प्रतिबंध लगाने का कार्य किया है? फिलीपींस की सरकार ने 18 वर्ष से छोटी उम्र की लड़कियों को विवाह योग्य न मानते हुए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो याद करिए सही उत्तर होगा उर्जित पटेल। यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? सही उत्तर है हैथम अल घीस को। और यह मोस्ट वीवीआई है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? याद करिए 83 यानी 83वें स्थान पे भारत है। और यह प्रश्न आप लोग के लिए 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। प्रथम स्थान पे जापान और सिंगापुर है और 83वें स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न, असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला लिया है? ओरंग नेशनल पार्क सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? अफगानिस्तान सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न आप लोग को बताना चाहूंगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई के तौर पर रखेंगे। अगला प्रश्न है, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बनी है? याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका के सिक्कों पे पहली श्वेत महिला माया एंजेलो दिखाई देंगी। अगला प्रश्न है, एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो उनका नाम था कमाल खान। सही उत्तर है कमाल खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने की मंजूरी दी है? सही उत्तर होगा वह देश है फिलीपींस। फिलीपींस की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल को वह खरीदेगा।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%, चाहे वह वर्ल्ड बैंक हो और चाहे वह यूएन हो या चाहे वह आपको कोई भी रेटिंग एजेंसी हो। आप लोग को इकोनॉमी करंट अफेयर्स के अंतर्गत इन बिंदुओं को याद रखना जरूरी है। एक साथ करके आप जो है जो भी अनुमान लगाया गया है जीडीपी वृद्धि दर से उसको याद रखेंगे। वर्तमान में यूएन का यह है और 6.5% अनुमान है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? तो ऋषभ पंत। अगला, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिस मॉरिस, ऑलराउंडर फास्ट बॉलर के तौर पे इनकी पहचान थी। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गोरसेटी का नाम, यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मनोनीत किया है? तो वह भारत में अमेरिका के राजदूत होंगे गोडसेटी एरिक। तो आपको याद रखना है, यह मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम एलआईसी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय लिया है? 20% सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास के तहत एक सुअर का दिल प्रत्यारोपित किया? अमेरिका के में यह अमेरिका के डॉक्टर्स ने यह कारनामा किया। तो यह भी प्रश्न क्योंकि प्रथम दफा था तो आप वीवीआई के तौर पे रखोगे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण जिस भाषा में छापने की सहमति दी है वह भाषा कौन सी है? तो वह है हिंदी। अब भारतीय धरोहरों का हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? तो टाटा ग्रुप का चयन किया गया है। दोस्तों यह सेशन लंबा होगा, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके और आसानी के साथ एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखेंगे और आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी आपको करना है। अगर यह सेशन आपको पसंद आता है तो दोनों कार्य आप जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल के कितने करोड़ साल का समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इंचियोसौर मिला है? तो 18 करोड़ साल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को मौजूदा आकार में 3 गुना अधिक विस्तृत करने का प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया है? तो आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह है असम में। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाई? फ्रांस। सही उत्तर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? सही उत्तर होगा 11 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष को इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो उनका नाम है डेविड सासोली। अगला प्रश्न है, चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर होगा चंद्रशेखर पाटिल। अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी है? यह है राज्य सरकार तमिलनाडु। अगला प्रश्न, लीजेंड लीग क्रिकेट एलएलसी ने किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी, तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई। अगला प्रश्न, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद रखोगे। उड़ीसा राज्य का एक जिला है गंजम, जिसने बाल विवाह मुक्त जिला अपने आप को घोषित किया है। मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से।
अगला प्रश्न है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रख दिया? सारा गिल कहाँ की है? तो सारा गिल है पाकिस्तान की। ट्रांसजेंडर डॉक्टर के रूप में इनकी पहचान है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़ रुपए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है? तो चीन के साथ व्यापार 125 बिलियन के स्तर को छुएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अनाउंसमेंट किया है। अगला प्रश्न है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने की मंजूरी दी है, समझौता किया है? सही उत्तर है मॉरिशस को बेचा जाएगा लाइट हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है, आईसीसी के किस आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? स्मृति मंधाना को मिली है। अगला प्रश्न है, द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 150 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, आईसीसी की तरफ से विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जिन दो भारतीयों को शामिल किया गया उनका नाम क्या है? तो एक का नाम है मिताली राज, भारत की कैप्टन, और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का समझौता किया है? 3.4 अरब डॉलर का यह समझौता है। 3 पनडुब्बियां इजराइल खरीदेगा जर्मनी से। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? रोहित शर्मा, आर अश्विन, ऋषभ पंत, तीनों को जगह मिली है। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किस लोकप्रिय नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 13 नेताओं की सूची जारी की गई है जिसमें नंबर 1 स्थान को हासिल किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। अगला प्रश्न है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। महात्मा गांधी के नाम पे मॉरिशस सरकार एक मेट्रो स्टेशन का नामकरण करेगी। अगला प्रश्न है, किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? माल्टा की है। अगला प्रश्न है, डेनिस अलिपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत बनाया गया है? भारत। चूंकि यह भारत से प्रश्न है तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, रूस के भारत में राजदूत बने हैं डेनिस अलिपोव। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उन्मुक्त चंद पहले भारतीय बन गए हैं जो बिग बैश लीग में खेलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून का प्रस्ताव किया है? अमेरिका। अगला प्रश्न है, किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? याद रखेंगे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के तौर पे चुना गया है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप इसको मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत भी रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों यह सेशन
मैं आप लोग के लिए विशेष डिमांड पे बीपीएससी का जो 67वीं एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए लगभग 1000 प्लस प्रश्न की सीरीज लेकर के आया हूं और 1000 प्रश्न मात्र दो पार्ट में होंगे, पार्ट वन और पार्ट टू में। आज पार्ट टू मैं अपलोड करूंगा आप लोग के लिए और पार्ट टू कल अपलोड करूंगा, तो आप लोग 1000 प्रश्न देखते जाइए और अच्छा परफॉर्मेंस आपका जरूर होगा। अगला प्रश्न है, हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी। अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? विक्रम देवदत्त। सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? नारायण देवनाथ आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 54% की हिस्सेदारी खरीदी गई है और यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई के तौर पे रखो। अगला प्रश्न है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एईपीसी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नरेंद्र कुमार गोयनका को यह जिम्मेवारी दी गई है। सही उत्तर है नरेंद्र कुमार गोयनका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवाओं में आयु में 32 वर्ष से अधिक बढ़ा करके 38 वर्ष कर दिया है? तो वह उड़ीसा की गवर्नमेंट ने बढ़ाया, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने 32 साल से बढ़ा करके स्टेट पीसीएस में उम्र 38 वर्ष कर दिया है। अगला प्रश्न, बिहार में आप सबको पता है 37 वर्ष होते हैं और कैटेगरी वाइज इसी तरीके से आपको बढ़ता है। 37 जनरल का होता है, उसी तरीके से उड़ीसा में जनरल का 38 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 40 ईयर होता है। यह सभी चीजें जो सीरियसली तैयारी करते होंगे उन लोगों के लिए है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षण करने का कानून बनाया है? हरियाणा गवर्नमेंट। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने ईयर बैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया को शुरू किया है? तो 6। कार में अब 6 ईयर बैग होने जरूरी होंगे। अगला प्रश्न, जो हाईकोर्ट न्यायिक घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो गुजरात हाईकोर्ट। और यह प्रश्न आपके लिए आगामी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट वीवीआई के तौर पे रखे। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है? तो उनका नाम है रेणु भाटिया को अध्यक्ष बनाया गया है राज्य महिला आयोग का। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? मध्य प्रदेश में है पेंच टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 1989 की उम्र में निधन हुआ है? तो उनका नाम है एम.के. प्रसाद। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयाघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? एनडीटीवी के समाचार वाचक कमाल खान। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश पांडु। सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिला पोर्टल अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? तो 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसको शुरू किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो पूर्व भारतीय टीम के प्रशिक्षक भरत अरुण को यह जिम्मेवारी दी गई है। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? फिलीपींस। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? याद रखेंगे, पासिंग एक्सरसाइज रसिया के साथ किया गया है और यह मोस्ट वीवीआई है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। पासिंग एक्सरसाइज किया गया है इंडियन नेवी और रशियन नेवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नाओमी ओसाका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, असम सरकार ने किसे राज्य की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे रतन टाटा को। और यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई के श्रेणी में मैं रखूंगा आपके 67वीं बीपीएससी के लिए। अगला प्रश्न है, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रिहायशी जिलों के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव, यानी जेरी गांव को पहला दुग्ध गांव का दर्जा दिया गया है या जम्मू कश्मीर में है, तो आप लोग के लिए यह मोस्ट वीवीआई है। यानी पहला दुग्ध गांव किसको बनाया गया है? जेरी गांव को। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? केरल, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है वह देश है भारत, सही उत्तर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस दोनों के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों को याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपने टीम का नाम रखने की घोषणा की है। क्या नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी की तरफ से 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच से इस्तीफा देने का कार्य किया है? विक्रम सोलंकी, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मैंगलुरु के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे प्लास्टिक पार्क, और सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी T20 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व फुटबॉलर कोच का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो सही उत्तर है सुभाष भौमिक। अगला प्रश्न, भारत में हर साल 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सुभाष चंद्र बोस आपका सही उत्तर होगा। वहां पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? 13 नए जिलों की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा T20 रैंकिंग में महिला क्रिकेटर पहले स्थान पे, उनका नाम है शेफाली वर्मा। अगला, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता, सही उत्तर होगा। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर का अनुमान घटा करके कितना किया है? तो 9% कर दिया है। आईएमएफ के अनुसार विकास दर भारत की 9% होगी। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? भारत को 85वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो वह राज्य सरकार है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यगना का निधन हुआ है? तो मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है, याद रखोगे। और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों का रेखांकन किया है? तो वह राज्य सरकार है मेघालय।
अगला प्रश्न, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी का 197वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है? लाला लाजपत राय आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातत्व और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म विभूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी को चेन्नई में निधन हुआ? तमिलनाडु से थे। अगला, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल के कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 1 अरब डॉलर सही उत्तर। अगला प्रश्न, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? तो 72,000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्लान है। अगला प्रश्न, हरियाणा और किस राज्य के सरकार ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश सही उत्तर। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 वीमेन का खिताब किसने जीता? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीबीआई के तौर पे रखिए आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। एशले बार्टी ने इस प्रतियोगिता को जीता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी सही उत्तर है। इसराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे किए हैं? तो इसराइल और भारत ने 30 साल अपने संबंधों को पूरे किए हैं। वह देश जो पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में सामने आया है? तो बांग्लादेश आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल सुरक्षित रखने के लिए कहा है? 2 साल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता है? राफेल नडाल सही उत्तर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? गूगल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल सही उत्तर। अगला, किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हुआ है? उड़ीसा के से थे सही उत्तर। विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बेलारूस, क्योंकि आप सबको पता है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, तो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, इसी वजह से विंबलडन ने प्रतियोगिता में बैन किया हुआ है। Sorry. अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा सिंकू ला दरे के कितने फीट पर किया जा रहा है? 16,580 फीट सही उत्तर। अगला प्रश्न, 2022 में इनविक्टस गेम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नीदरलैंड में किया जाएगा। निर्मला सीतारमन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है? श्रीलंका सही उत्तर। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत, याद रखना यह बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछा गया है, सरमत अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। और पश्चिमी देश यानी नाटो नाटो के जो देश हैं इस मिसाइल को ही शैतान नाम से जानते हैं। यानी जो है शैतान मिसाइल अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए तब भी सरमत को ही आप जानना। और यह रसिया का है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है और बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना इसको। अगला प्रश्न, वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? कायरन पोलार्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब आपको दिखाई नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने कंपनियों को वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी दी? 61 कंपनी सही उत्तर होगा 61। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? ई डार, ई डार को विकसित किया गया है, ई डार आपका सही उत्तर होगा ई डार।
अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने 2021 में किस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की गई है? भारत। सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता की थीम क्या है? विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? तो धरोहर और जलवायु। सही उत्तर होगा धरोहर और जलवायु। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। सही उत्तर होगा 17 अप्रैल। अगला प्रश्न है, यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है? भारत। सही उत्तर है भारत। अगला, विश्व चागास दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल। सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष के 14 अप्रैल 2022 को बी आर अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु की राज्य सरकार का यह डिसीजन है। अगला प्रश्न है, फार्मूला वन चैंपियन मैक्स वेस्पर्टन ने किस देश में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स जीता है? इटली का यह प्रतियोगिता है। इटली सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता सिंगल जीता है? रूस। सही उत्तर होगा आंद्रे रूबलेव रूस से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन और किस देश के बीच एक सुरक्षा समझौता पे हस्ताक्षर किया गया? सोलोमन द्वीप। यह मैं बताना चाहूंगा, यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस द्वीप के यानी सोलोमन द्वीप के साथ यूएसए भी समझौता करना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही चाइना ने एक सुरक्षा समझौता सोलोमन द्वीप के साथ किया है, जो कि एक टकराव का महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य रखा है? 10,000। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? वह चीन में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेलवे रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? याद रखोगे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूधवानी गुजरात। सही उत्तर होगा और यह अपकमिंग बीपीएससी के लिए मोस्ट वीवीआई होगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे साथ आप हैं, आप इसको पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कीजिए, और अपने जो आपके तैयारी करने वाले जो फ्रेंड है आप शेयर कर दीजिए कि उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो ट्विटर का समझौता हुआ है, ट्विटर के मालिकाना हक को एलन मस्क ने खरीद लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। आप सबको जरूर याद होगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग को, मैं परीक्षा यानी अब तक टिल डेट तक के करंट अफेयर्स को मैं शामिल किया हूँ, तो आप लोग जो है ना इसको जरूर देख करके जाना। 67वीं बीपीएससी अगर आपको पास करना है तो इसको जरूर आप देख करके जाना, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है? तो 820 करोड़ रुपए। सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सही उत्तर है एल्वेरा ब्रिटो का निधन हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच वह देश जो संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? रूस। सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब होगा? तो 30 अप्रैल को होगा। अगला, वह देश जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने के में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है? तो रूस के द्वारा यह सख्त कदम उठाया गया है प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के युद्ध में इन दोनों देशों ने यूक्रेन का साथ दिया, इसी वजह से रसिया ने गैस की आपूर्ति रोक दी है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए नया चेयरमैन नियुक्त किया है?
कृष्णन रामानुजम, सही जवाब। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 2426.39 करोड़ रुपए। इसको भी आप याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो इसको मार्च 2022 से बढ़ा करके दिसंबर 2024 तक यह लागू रहेगा। अगला प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो 4 साल पूरे कर लिए। अगला प्रश्न, जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली कंपनी, यह दोस्तों मोस्ट बीबीआई है 67वीं बीपीएससी के लिए, या जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब के लिए। तो वह एयरलाइन बन गई है इंडिगो एयरलाइंस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में फिनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? दोस्तों आईएमएफ का यह निर्णय है, और जो भी संस्थाएं थी कोरोना के कारण अपने अनुमान को घटाई है सभी रेटिंग एजेंसियों ने, तो 8.2%, इसको जरूर आप मेमोरी में रखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों के मंत्री मंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में इस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। चेनाब नदी पे है, और मैं बताना चाहूंगा यह जम्मू कश्मीर में है। और इसी के साथ यह महत्वपूर्ण प्रश्न मोस्ट बीबीआई है 67th के लिए। तो अगर इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको बेहतरीन ढंग से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? असम के अंतर्गत मोदी ने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है? तो वह देश है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है? 28 अप्रैल। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमति हुई है? मालदीव, सही जवाब। अगला प्रश्न है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, सही जवाब। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? शेन वार्न। अगला प्रश्न, जेट एयरवेज के सीईओ किसे बनाया गया है? संजीव कपूर। इस तरीके के प्रश्न आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उसी तरीके के करंट अफेयर्स को इस वर्तमान सीरीज में मैं शामिल किया हूँ। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति डीएन पटेल को याद रखना है, और यह भी मोस्ट बीबीआई है। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं, मोस्ट बीबीआई होते हैं, उसको मैं डिनोट करता हूँ। अगला प्रश्न है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विद्या बालन को बनाया है। अगला प्रश्न है, कौन खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में दूसरे बॉलर बन गया है? तो आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन ने यह कारनामा किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो दिल्ली, दिल्ली ने यह समझौता किया। अगला प्रश्न, फिलिस्तीन में हाल ही में भारत के किस राजदूत का निधन हुआ है? तो मुकुल आर्य का निधन हो गया है फिलिस्तीन के अंतर्गत। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है? तो सही उत्तर है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड। यह प्रश्न मोस्ट बीबीआई है। अगला प्रश्न है, यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर इकोसिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? 6800 करोड़ रुपए, 6800 करोड़ रुपए, सही जवाब।
अगला प्रश्न, वह देश जिसने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। सही उत्तर है रूस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए एक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। यूपीआई 123 पे, तो यह जरूर आप याद रखोगे, यह भी मोस्ट बीबीआई है। इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? रफीक तरार का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किया है? तो 274.87 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो सही उत्तर है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी शामिल किया गया है ग्रे लिस्ट में। अगला प्रश्न, नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है? अमेरिका ने यह डिसीजन लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मानस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज गति से वृद्धि देखी गई है? तो असम में है मानस नेशनल पार्क। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके तैयार हो गए, तो मोस्ट बीबीआई के अंतर्गत इसको रखेंगे। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 22 और 23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 1.77 लाख करोड़ रुपए का पेश किया है बजट। रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिया? 29 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की? त्रिपुरा। यह प्रश्न मोस्ट बीबीआई है, और इस तरीके का अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने पूर्व में ही डिसीजन लिया जा चुका है, और सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, और इसी नक्शे कदम पे 33% त्रिपुरा में अब दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 को प्रक्षेपित किया? तो सही उत्तर है ईरान। अगला प्रश्न है, फिनेंशियल टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल किया गया है? यूएई को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? बिहार में बन रही है। अगला पर दलित बंधु योजना किस राज्य की प्रमुख कार्यक्रम है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है, और यह बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना? दोस्तों, योजना परियोजना से प्रश्न आपको प्राय पूछे जाते हैं, तो चाहे वह दलित बंधु योजना हो तेलंगाना सरकार की, चाहे वह कौशल्या मातृत्व योजना हो छत्तीसगढ़ सरकार की, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो दोनों को आप याद रखोगे, और 67वीं बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पाल ददवार नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं? कहाँ है? तो गुजरात। अगला पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई है, आप लोग के लिए याद रखोगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? ओडिशा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह आईआईटी संस्थान जिसने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया आईआईटी रुड़की सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी क्रिकेट ससेक्स के लिए खेलने का करार किया है? तो सही उत्तर है चेतेश्वर पुजारा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर फंड देने की व्यवस्था की है, मंजूरी किया? 1.4 अरब डॉलर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो क्रिकेटर तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने। अगला प्रश्न है, डीटीएच ब्रांड
D2H ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो याद रखोगे आरुषि वर्मा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की महिला बॉलर जो विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे हैं, तो सही उत्तर है तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर महिला को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भूमिका श्रेष्ठ सही उत्तर होगा और बीपीएससी के लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखता हूं। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आईसीसी की तरफ से फरवरी 2022 के लिए किसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एमिल कौर न्यूजीलैंड को चुना गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की गई है? त्रिपुरा का यह योजना है और यह मोस्ट वीवीआई है, तो इसको आप जरूर याद रखोगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ घोषित किया है? श्रेयस अय्यर सही उत्तर होगा। एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? एन चंद्रशेखर आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घरेलू सीरीज के अंदर लगातार 15वीं जीत दर्ज की? तो सही उत्तर है श्रीलंका के साथ। चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना कार्यभार ग्रहण किया? प्रदीप कुमार रावत सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों यह सीरीज थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं यकीन के साथ आपको कहना चाहूंगा, अगर यह आप लोगों को पसंद आता है, एक साथ 1000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो यह एक बहुत अच्छा आपके लिए होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और चूंकि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और बीपीएससी से संबंधित कोई भी आपको इंफॉर्मेशन हो तो हमारे चैनल पे जरूर शेयर किया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामी फोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा है? सही उत्तर है 15 मार्च। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय यून सुक योल ने ली जेई म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल किया है? तो दक्षिण कोरिया सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो सही उत्तर है 9.1% कर दिया है। अगला प्रश्न, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2022 में निबंधित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो सही उत्तर है 156। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है? तो सही उत्तर है नीदरलैंड की सरकार ने। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों का कायाकल्प करने की परियोजना की घोषणा की है? 13 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही उत्तर है हंगरी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में चुन किया है? AK सिकरी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने का फैसला लिया है? तो सही उत्तर है पोलैंड। अगला प्रश्न है, क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में
जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएट का अधिग्रहण किया है? तो सही उत्तर है आपका 5.4 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है, कौन राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है? दोस्तों वंस अगेन मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, और यह योजना है वाहिनी योजना, सिक्किम की राज्य सरकार का, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, और मैं इस प्रश्न को मोस्ट वीवीआई के श्रेणी में रखूंगा। अगला प्रश्न है, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में कितने कितने स्थान पे पहुंच गया है? तो 5वां स्थान पे पहुंच गया है, और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, देवासी पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका कार्यकाल होगा 3 साल का। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के रूप में बाल बजट, वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से वीवीआई प्रश्न है, बाल बजट प्रस्तुत किया गया है? मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 125 बिलियन डॉलर का लोन का पेशकश किया है? तो पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का राज्य मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, और उन्हीं को 125 मिलियन डॉलर लोन का पेशकश किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड देने की घोषणा की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट का यह पुरस्कार होगा, सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे टीम का नया कप्तान बनाया है? तो फाफ डुप्लेसी कप्तान बने हैं नए। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उत्तराखंड के हैं ऋषभ पंत, विकेट कीपर बल्लेबाज है, और यह कारनामा उन्हीं के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा बिग बाजार के जगह अब स्मार्ट बाजार को रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया है। दोस्तों अगर आप लोग को यह सेशन पसंद आता हो तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर करोगे, और अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों वीडियोस, लंबी वीडियोस बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, और यह आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से है। और मैं बताना चाहूंगा, चूंकि 2 वीडियोस के अंतर्गत मैं 67वीं बीपीएससी के जो करंट अफेयर से संबंधित जो बहुतायत में प्रश्न, लगभग 35-40 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं, और उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ शामिल किया हूँ। तो आप जरूर देखना, पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 कल मैं आपको अपलोड करूंगा, तो आप लोग निश्चित रूप से देख करके और आप कमेंट करना कि आपको कितना इसका लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट को? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के सभी तेल और गैस को प्रतिबंधित किया गया है? रूस को 125 मिलियन डॉलर का लोन पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के लिए किया गया है, और सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। और अगला जो प्रश्न है आप लोग के लिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष में निधन हुआ है? तो हेमानंद बिस्वाल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है? तो यूक्रेन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित किया है? तो अंतरराष्ट्रीय जूडो संघ ने यह निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत निवेश की मंजूरी दी है? 20%, 20% सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जुनैद कमाल अहमद। सही उत्तर होगा जुनैद कमाल अहमद। अगला प्रश्न है, मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीत लिया है? सही उत्तर है राफेल नाडाल। अगला प्रश्न, किस राज्य ने ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति, वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ऊंट संरक्षण विकास नीति को जारी किया है? राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न मैं बताना चाहूंगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रॉड मॉस। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी के डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया? तमिलनाडु की राज्य सरकार। सही उत्तर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं के बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दिया है? एसबीआई। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो आईआईटी रुड़की। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए किस देश ने कितने करोड़ रुपए की कमाई की है? तो भारत ने 6800 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी जो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो विराट कोहली। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, 21वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? वियतनाम। सही जवाब। अगला प्रश्न है, अमेरिका यूरोपीय संघ ब्रिटेन ने किस देश पर और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो सही उत्तर है रूस के ऊपर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल? दोस्तों याद रखना, 30 साल अगर पूछा जाए, 30 साल, तो इजराइल आपका जवाब होगा। अगर आपके 75 साल अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब बेल्जियम होगा। यानी 75 साल संबंध बेल्जियम के साथ भारत के हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी क्रियान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया? तो 1600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वीवीआई में रखना, और प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना शुरू किया गया उड़ीसा में पीएनबी के द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा यह योजना लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एनजीओ को कितने अरब डॉलर फंड देने की घोषणा की? $1 अरब। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च। सही जवाब होगा 3 मार्च को। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? तो गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च किया है भारत में किया गया है। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व स्पिनर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सोनी रामदीन का निधन हुआ है, प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को आईपीएल 22 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? मयंक अग्रवाल नए कप्तान के रूप में है। अगला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पे में किसे सह संस्थापक प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम है अवनीश ग्रोवर ने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? माधुरी पुरी बुच को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के स्टार निशानेबाज सौरव चौधरी ने इस साल के पहले आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता गया इनके द्वारा। भारतीय यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यूक्रेन को यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, आयुध निर्माण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है?
कैरोलिना बिलावंस्का ने जीता है। और यह प्रश्न आपके मोस्ट वीवीआई श्रेणी में रखूंगा, जो कि आपका 67वीं बीपीएससी है, वहां पे इसकी प्रबल संभावना होगी। अगला प्रश्न, किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी क्षमता स्थापित करने के रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा वृद्धि की है? भारत ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा की गई है? तो यह अमेरिकी सरकार का घोषणा है, जो बाइडेन गवर्नमेंट ने यह घोषणा किया है। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है दोस्तों विभिन्न एग्जामिनेशन में। 20 मार्च सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इसका थीम क्या है? तो थीम है कीप कॉल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड। तो इसको याद रखोगे, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इंडिया और जापान के बीच यह 6 समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? तो वह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया? तो वह रूस ने किया, और मिसाइल का नाम है किंजल मिसाइल का प्रयोग किया गया, जो कि हाइपर श्रेणी का मिसाइल है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के भरतपुर जिले में केवलादो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है राजस्थान राज्य के अंतर्गत भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गति से रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 8000 रन सबसे तेज गति से बनाए हैं स्टीव स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, 1987 के ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जीफ बनाने वाले किस वैज्ञानिक का 74 वर्ष में निधन हो गया है? तो स्टीफन विलहाइट का। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व टीवी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया? अभिषेक चटर्जी का निधन हो गया है, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 65 सही उत्तर है, 65 नए ग्रहों की खोज की है नासा ने। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री रूप में शपथ लिया है? आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तराखंड के बने हैं मुख्यमंत्री, जबकि अपना चुनाव यह हार चुके थे, उसके बावजूद भी बने हैं। भारत में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 400 अरब डॉलर का एक कीर्तिमान बनाया गया है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 25 मार्च याद रखोगे, 25 मार्च सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल, सही उत्तर होगा ब्रह्मोस। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो अमेरिका। और यह प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई होगा 67वीं बीपीएससी के दृष्टिकोण से, इसको जरूर आप याद रखना। अगला प्रश्न है, किस देश ने महिला विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया? ऑस्ट्रेलिया, और अंततोगत्वा यह जीत भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान बनाए गए हैं रविंद्र जडेजा, और वर्तमान में अब एमएसडी को बना दिया गया, यानी मैच के बीच में ही रविंद्र जडेजा को हटा करके चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान बदल दिया है, अब महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गति से 8000 रन बनाए हैं? स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और हासिल करने वाला कंपनी है बायजूस ने हासिल किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य
द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो वह राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो वह देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, तो 19,111.20 करोड़ रुपए की संपत्ति को भारत सरकार ने जब्त कर लिया, ईडी ने जब्त कर लिया। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। एस्ले बार्टी ने मात्र 25 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेने की घोषणा किया है। कौन सा खेल खेलती थी, तो टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है आशीष झा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की विधानसभा पेपरलेस प्रणाली को अपनाने के लिए नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो पहला राज्य है नागालैंड। और यह प्रश्न आप लोग के लिए है मोस्ट वीवीआई, तो इसको जरूर आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, पुष्कर सिंह धामी। पूर्व में मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोग के लिए। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वे अब कितने साल तक एसीसी के अध्यक्ष रहेंगे, तो साल 2024 तक इस पद पे रहेंगे। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जनरल रावत को। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला की जयंती मनाई जाती है कब, तो 17 मार्च को मनाई जाती है। इस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जापान। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी क्रिकेटर बन गई है, तो झूलन गोस्वामी। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्ष में भारत में कितने निवेश के लक्ष्य को रखा है, तो 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य रखा है जापान ने। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, तो वह राजधानी है दिल्ली। अगला प्रश्न, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त किसे बनाया गया है, संजय पांडे मुंबई के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न, किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष के रूप में निधन हो गया है, तो अमेरिका की विदेश मंत्री थी मेडेलिन अल्ब्राइट, जिनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी में यस आइलैंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो सही उत्तर है सिने अभिनेता रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता, तो सही उत्तर है पीवी संधू। अगला प्रश्न है, 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता 2021 में राज्य पहले स्थान पे है, वह राज्य है गुजरात। सही उत्तर। अगला, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो राष्ट्रीय नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल को किसे कंपनी का नया सीईओ कम एमडी नियुक्त किया है, तो हिकाशी ताकेची। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, तो 4.6%। और इस तरीके का प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, और यह आपको पसंद आ रहा हो, क्योंकि 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं टोटल 1000 करेंट अफेयर्स आपको लेकर के आऊंगा, और यह आज का पार्ट 1 है। तो आप लोग जो है ना पेशेंस रखिए, और समय निकाल करके दोनों पार्ट को देखने के बाद आप 67वीं बीपीएससी देने
जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, दिल्ली जल बोर्ड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, जयति घोष सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट आईसीसी अजय शाह को कितने वर्ष के लिए एक्सटेंशन दिया गया है, 1 वर्ष के लिए। भारत में नेपाल के नए राजदूत किसे नियुक्त बनाया गया है, तो शंकर प्रसाद शर्मा को यह जिम्मेवारी दी गई है। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे 5 वर्ष के लिए एमडी सीईओ नियुक्त किया है, राजेश गोपीनाथन सही उत्तर होगा। खेल बोर्ड के किसे निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है, तो उपिंदर मथारू सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, तो रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं, भारतीय ऑलराउंडर हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व शीर्ष अधिवक्ता सू क्यू योल को देश का नया राष्ट्रपति चुनने पर बधाई दी है, दक्षिण कोरिया सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने बढ़ा दिया है, तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्व थिएटर डे कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है। वह देश जिसने हवासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो वह देश है उत्तर कोरिया। गिलबर्ट एफ हैंगबो को हाल ही में किस संगठन ने 11वें महानिदेशक के रूप में चुना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और यह प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, और हवासोंग 17 को भी याद रखना, यह भी प्रश्न बीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी विवाद को सुलझा लिया गया है। आप लोग को पता होगा, असम और मेघालय की पुलिस में हिंसक झड़प हुआ था और इस विवाद को सुलझा लिया गया है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, बेंगलुरु के अंतर्गत, तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च सही उत्तर होगा। यूरोपीय संघ किस देश ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु एक सैद्धांतिक रूप से समझौता किया गया है, तो यह समझौता अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ किया गया है। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि पीएमई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम में 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा, तो 12 से बढ़ा करके 200 चैनल कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, तो सही उत्तर है 100। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितने घरों के लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा, तो 60,000 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फिनेंशियल ईयर 2022-2023 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण होने वाले आय पर कितने प्रतिशत टैक्स देना होगा, तो 30% का टैक्स देना होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 22 और 23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 23 के लिए कितने किलोमीटर हाईवे बनेंगे, तो 25,000 किलोमीटर हाईवे का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों बताना चाहूंगा, आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है और मैं आज आप लोग को 500 प्रश्न लेकर के और पूरी तरीके से एक वीडियो में, एकमात्र वीडियो में मैं पूरा का पूरा लगभग 2 घंटे के इस शो के अंतर्गत मैंने पूरे प्रश्न को बताया। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है इसका लाभ उठाएं, और चैनल को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आप शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि आज यह पार्ट 1 है दोस्तों, और कल मैं पार्ट 2 आपको दूंगा 500, उसमें भी प्रश्न होंगे, यानी लगभग 1000 प्रश्नों का यह संग्रह है। तो आप इसको देख करके अगर 67वीं बीपीएससी में बैठते हैं तो आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस साल सबसे लंबा बजटीय भाषण दिया था, तो सही उत्तर है 2020। और आज के सेशन
को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा और कुछ चीजों को मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। अभी तक अगर आप सेशन के साथ थे, आप लोग हमारे साथ थे, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करेंगे। जो भी आपके दोस्त मित्र बीपीएससी 67वीं एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं आगामी परीक्षा में, तो आपको समय बहुत कम है, 4-5 दिन का समय है। और आप लोग जो है ना, वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी करना। और मैं आज इस वीडियोस को अपलोड करूंगा जिसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 500 प्लस प्रश्न होंगे। और यह सभी प्रश्न अगर देखा जाए तो 67वीं के एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई हैं। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप एक एक प्रश्न को देखें, अवलोकन करें और परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। और इस तरीके से आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। कल मैं एक और पार्ट 2 आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा और पार्ट 2 की विशेषता होगी कि यहाँ भी 500 प्रश्न आपको होंगे और दोनों मिला दीजिए तो लगभग 1000 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी करंट अफेयर्स से संभवतः यही से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और इसी के साथ सेशन में आप सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।